हम हिंदू सनातनी, तुमने लातें बजानी बंद कर दी, इसलिए लोगों ने तुम्हारा मजाक, तुम्हारे देवी देवता और धर्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यदि लातें चालू रखते ना तो ये स्थिति ना होती, आज धर्म का इतना ह्रास ना होता। जहां जरूरत पड़े, हनुमान जी लंका गए, रावण ने हनुमान जी को बांध लिया, मेघनाथ ने शक्ति से हनुमान जी को परेशान करने लगे। हनुमान जी ने क्या किया? मारा, घर में घुस के मारा। क्यों मारा? तुमसे पिटते ही रहे क्या? पिटते ही रहे तुमसे? पीटना भी सीखो। हमारा धर्म कभी हमें पिटना नहीं सिखाता। हमारा धर्म सहनशीलता है हमारे अंदर। संसार के हर प्राणी, हर व्यक्ति से अधिक सहन कर लेंगे हम, लेकिन जब अपनी पे उतर जाएंगे तो हनुमान जी की तरह घर में घुस के भी मारेंगे। इसलिए ये बात सामने वाले को समझा दो कि तुम हमें ऐसे ही ना समझो। जरूरत पड़ने पर हम सब प्रयोग करेंगे। जिन मुहि मारा ते मैं मारे, है ना मेरी माँ? हम तो कहते हैं अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। आज तुम्हारी लड़की कॉकरोच से डरती है। कोई लड़का आता है, 3-5 करके चला जाता है, लड़की रोती घर आती है, मम्मी मम्मी पापा पापा उसने ऐसा कहा। अरे मम्मी पापा को क्या बताती हो? तुम ही मोर्चा संभाल लो, 2-4 पन्हा जमा दो। तुम झांसी की रानी कब बनोगी? एक अकेली 23 साल की लड़की, उसने अंग्रेजों को मिला दिया माटी में, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो हमारे देश की लड़की है, झांसी की रानी का पाठ पढ़ाते हैं हमारे यहां। पता नहीं ये लड़कियां कॉकरोच से क्यों डरने लग गई। झांसी की रानी बनो, कोई ना आएगा, ना पुलिस आएगी, ना नेता आएंगे तुम्हारी रक्षा लाज बचाने। अब तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो हर क्षेत्र में, वरना तुम्हारा कोई भी अपहरण कर लेगा। इसलिए थोड़ा सावधान, जैसा देश वैसा वेश बनाना जरूरी है। सहनशीलता जरूरी है, हमारे यहां सहन जरूरी है, पर कितना कितना क्या क्या सहोगे? इसलिए झांसी की रानी के अंदर भी दया थी, करुणा थी, लेकिन उन अंग्रेजों के लिए क्या करुणा प्रकट करें? जो दया का पात्र हो उस पर दया करनी चाहिए, जो दया का पात्र ना हो उस पर दया, ये सिंपल है। जो दया का पात्र है उस पर दया करो, करो, कोई मना थोड़ी। हमारे हिंदू धर्म में जितना दया हमारे सनातन संस्कृति में है, हमारे अंदर इतनी दया है, हम चींटी को भी नहीं मारते। हिंदू मांस नहीं खाता कभी, अब जो खाने लगे हैं वो तो मनमानी है, खाओ, पर हमारी संस्कृति कभी मांस खाने की परमिशन नहीं देती, क्योंकि हमारे अंदर दया कि इंसानों में नहीं, पशु पक्षियों के अंदर भी, पशु पक्षियों के लिए भी दया है कि हम चिड़िया को भी क्यों मारें, हम कबूतर को भी क्यों मारें, हम किसी जानवर को क्यों मारें? अपने स्वाद के लिए दया इतनी थी। लेकिन हमारी दया को कुछ लोगों ने हमारी कायरता समझ ली कि तुम कायर हो, तुमको तलवार चलानी नहीं आती, तुमको अपनी रक्षा करना नहीं आती। हमारी दया को सामने वाले ने क्या समझ लिया? कायरता। इसलिए मेरे भारतवासियों, दया रखना अच्छी बात है, पर इतनी भी नहीं कि सामने वाला तुम्हें कायर समझने लग गए। इसलिए जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी बनना है और पृथ्वीराज चौहान बनना है, और महाराणा प्रताप शिवाजी बनना है। जरूरत पड़ने पर तो भगवान राम ने धनुष उठाया रावण जैसों को सबक सिखाने के लिए। इसलिए अपनी संस्कृति जानिए और अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए सदा तैयार रहिए। जिस देश को नष्ट करना हो उस देश की संस्कृति नष्ट कर दीजिए। अंग्रेजों ने, मुगलों ने जब भारत आए तो सबसे पहले भारत की संस्कृति नष्ट की, गुरुकुल नष्ट किए।
इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना पता है? पता कर लो। इंग्लैंड में पहला स्कूल बना था 1811 में। पहला स्कूल 1811 में इंग्लैंड में जब पहला स्कूल बना इंग्लैंड में, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल थे एक्टिव। जब दुनिया ने काखा गाघा ABCD पढ़ना सीखा, उस समय हमारे यहां ऑलरेडी वेद वेदांत थे। स्त्रियां संस्कृत बोलती थी। उस समय हमारे यहां आर्यभट्ट ने दुनिया को गिनती पढ़ना सिखा दी। चाणक्य की पाठशाला सबसे बड़ी थी, नालंदा। दुनिया पढ़ना जब सीखी है तब ऑलरेडी हमारे यहां शिक्षा का स्तर चरम पर था। हमारे यहां लोग कहते हैं कि पहले स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। नहीं, तुम गलत कहते हो। हमारे यहां स्त्री ज्यादा शिक्षित थी पहले। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में भारत को बदनाम करने के लिए लोग ऐसी बातें कहते हैं कि भारत में पहले स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये बात सुनी होगी आप लोगों ने। आज मैं आपको बताऊं, आप में से कितने लोगों ने, मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको शिक्षा का। तुम भारत के बारे में तुम जानते नहीं हो ना, इसलिए इन बातों पर बिलीव कर लेते हो, विश्वास करते हो। मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। आप बताओ, आद्य शंकराचार्य जी का नाम किस किसने सुना है? आद्य शंकराचार्य जिसने सुना है वो हाथ उठा लें अपना फटाफट। बाकी लोगों ने नहीं सुना। हमारे देश में आद्य शंकराचार्य जी, थोड़ा रिसर्च करो अपनी संस्कृति के बारे में। आद्य शंकराचार्य जी, ये बात है हजारों साल पहले की, हजारों वर्ष पुरानी, लगभग 1500-1800 वर्ष पुरानी बात मैं आपसे कह रहा हूं। आद्य शंकराचार्य जी ने एक आदमी से शास्त्रार्थ किया था, नाम था मंडन मिश्र। पढ़ लेना, गूगल में तुम्हें मिल जाएगा। आद्य शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करके उसे हराया। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। नाम था भारती। मां भारती ने आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया और आद्य शंकराचार्य जी से कुछ ऐसे सवाल कर लिए जिनका उत्तर आद्य शंकराचार्य जी ना दे पाए। उन्होंने कहा मुझे कुछ महीनों का वक्त चाहिए। उस महीने के वक्त अवधि में पूरा उत्तर लेकर फिर उन्होंने दिया। सोचिए कि आद्य शंकराचार्य जैसे विद्वान, जिन्होंने मंडन मिश्र को पराजित कर दिया, जो बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी पत्नी ने भी शास्त्रार्थ किया। तो बताओ, क्या वो अनपढ़ रही? क्या अनपढ़ थी? अनपढ़ होती तो शास्त्रार्थ कैसे करती? इसका मतलब उस जमाने में स्त्रियों के पास भी शिक्षा लेने का पूरा पूरा अधिकार था और स्त्रियां पढ़ती थीं। पहले भी पढ़ाई होती थी, लेकिन अब कुछ बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटी से चूल्हा ही फुकवाते हैं। आज भी गांव-गांव में माँ बाप अपने बेटियों को नहीं पढ़ाते कि तुझे चूल्हा ही तो फूकना है। इस मानसिकता वाले लोग जो आज हैं, जो अपनी बेटी को आज नहीं पढ़ाते, ऐसी मानसिकता वाले तब भी रहे। पर जो पढ़ाना चाहते थे उनके लिए गुरुकुल खुले थे, लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको शिक्षा का अधिकार था। लेकिन बदनाम किया गया देश को कि पहले स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो मंडन मिश्र की पत्नी ने क्यों शास्त्रार्थ किस आधार पर किया? अनपढ़ होती तो क्या कर पाती शास्त्रार्थ? और ये बात 1500-1800 साल पुरानी है, आज की नहीं है। मतलब उस जमाने में शिक्षा का स्तर ऐसा था स्त्रियों के पास। सन 57 में, 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो क्या झांसी की रानी पढ़ी लिखी नहीं थी? उत्तर दो। बिना पढ़े लिखे वो अंग्रेजों को धूल में मिला दिया, माटी में मिला दिया। तो 1857 में भी लड़कियां, स्त्रियां पढ़ती थी। कब नहीं थी शिक्षा हमारे यहां? कब नहीं थी पढ़ाई हमारे यहां? व्यर्थ की बातें करते हैं लोग।
और ये बात इसलिए की जाती है क्योंकि तुम अपने धर्म अपनी संस्कृति के बारे में ना कुछ जानते हो और ना कुछ जानना चाहते हो। इसलिए थोड़ा अपनी संस्कृति को जानो, अपने भारत को पढ़ो, अपने भारत के इतिहास को जानो।